अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ डॉक्टर ज़ाकिर नाइक इन उर्दू। नाज़रीन, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक हफ़िज़हुल्लाह तआला साहिब के बयानात सुनने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी नाज़रीन, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक हफ़िज़हुल्लाह तआला साहिब से एक लड़की ने कहा कि तुम अपनी बकवास बंद रखो, हम लड़कियों को अपना जिस्म छुपाने की तालीम मत दिया करो, बल्कि तुम घटिया मौलवी अपनी नजरें झुका के रखा करो, अपनी नजरें ठीक कर लो। तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक हफ़िज़हुल्लाह तआला साहिब ने उस लड़की को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में और बहुत ही मुदल्लल जवाब दिया। जी नाज़रीन, आप वीडियो समाअत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसे कपड़े पहने जो उसका शौक है, आप उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। आपके हाथ आप पीछे रखिए। सो आई हैव अ ह्यूज बिलीफ इन दिस कि जितना हम चीज़ों को छुपाएंगे, औरतों को बोलेंगे कि यू नो ये आई मीन सो मेनी पीपल राइट ऑन माई वॉल, आप दिखा रही हैं तो ये सब गलत हो रहा है सोसाइटी के साथ। सचमुच रियली हमारे सोसाइटी के साथ गलत हो रहा है क्योंकि दिख रहे लोग। आई एक्चुअली बिलीव ना ऐसी चीज़ें जो हमने बहुत सालों से व्हेन इट कम्स टू वुमेन छुपाई है। अनफॉर्चुनेटली आपको बोला जाता है आप अपने आप को ढको, क्योंकि फिर उस आदमी का भेड़िया बनना अलाउड है। बिकॉज यू नो व्हाट, आपने अपना शोल्डर दिखा दिया, अरे मेरा शोल्डर है, आप भेड़िए बने। इट्स लाइक सो दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। अक्सर सब मज़हब में सिखाया जाता है कि औरतों को छेड़ना नहीं चाहिए, औरतों का बलात्कार नहीं करना चाहिए, ज़िना बिल जब्र नहीं करना चाहिए। हिंदुज़म में सिखाया जाता है, ईसाईयत में सिखाया जाता है, इस्लाम में भी। लेकिन इस्लाम में इसके अलावा सिर्फ ये नहीं कहा जाता है कि औरतों को छेड़ो मत, उनका बलात्कार ज़िना बिल जब्र मत करो, लेकिन ये भी दिखलाया जाता है किस तरीके से माशरे में ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि कोई भी शख्स कोई भी औरत को नहीं छेड़ेगा। बलात्कार करने की बात तो दूर है, छेड़ेगा ही नहीं। इस्लाम में हिजाब है। अक्सर लोग औरतों के हिजाब के बारे में ज़िक्र करते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान मजीद में पहले मर्दों के हिजाब के बारे में कहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नूर में, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 में, कह दो मोमिन मर्दों से कि अपनी निगाह नीचे करे। जब भी कोई आदमी कोई औरत को देखता है और बुरे ख्यालात आते हैं, कुरान मजीद में भी लिखा है फ़ौरन अपनी नज़र को नीचे करना चाहिए। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं औरतों के हिजाब के बारे में, सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कह दो मोमिनात से, मोमिन औरतों से कि अपनी नज़र नीचे करें और अपने चादर को सीने पे ढके और अपनी जीनत की नुमाइश न करे, सिर्फ जो आम तौर पे ज़ाहिर है उसके अलावा अपनी जीनत को छुपाए। सिर्फ महरम के सामने इजाज़त है, उनके शौहर, लड़के, वालिद वगैरह। इस्लाम में जब हम कुरान और सही हदीस पढ़ते हैं, हिजाब के 6 नुकात है। सबसे पहले नुक्ता है सतर, मर्द के लिए नाफ से लेके घुटने तक एक्सटेंट। औरतों के लिए सारा जिस्म छुपा होना चाहिए, सिर्फ चेहरा और हाथ कलाई तक खुला रह सकता है। बाकी 5 नुकात मर्द और औरत में यकसा है। दूसरा नुक्ता, कपड़े इतने महीन नहीं होना चाहिए, इतने पतले नहीं होना चाहिए जिसके थ्रू आप देख सकें। तीसरा नुक्ता, कपड़े इतने चुस्त नहीं होना चाहिए कि इंसान का ढांचा दिखे। चौथा नुक्ता, कपड़े इतने भड़कीले नहीं होना चाहिए कि दूसरा जिन्स उससे मुतासिर हो जाए, अट्रैक्ट द ऑपोजिट सेक्स। पांचवा नुक्ता, कपड़े दूसरे जिन्स के नहीं पहनना चाहिए। और छठा नुक्ता, दूसरे मज़हब की निशानी वाले कपड़े मत पहनिए। ये 6 नुकात है। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अहज़ाब में, सूरह नंबर 33
आयत नंबर 59 में, ए नबी कह दो अपने बीवियों से, अपने बेटियों से और मोमिनात से, मोमिन औरतों से, जब भी वो बाहर जाए तो जिल्बाब ओढ़े, अपनी चादर को अपने जिस्म पे ओढ़ ले, ताकि लोग उन्हें पहचान सके और कोई भी उन्हें नहीं छेड़े। कुरान में हिजाब क्यों किया जाता है लिखा है, ताकि लोग उन्हें पहचान सके और कोई भी शख्स उन्हें नहीं छेड़े। मिसाल के तौर पे अगर दो जुड़वा बहन जो बहुत खूबसूरत है, यकसा खूबसूरत है, अगर हैदराबाद के सड़क पे चल रही है, दोनों बहन हैदराबाद के सड़क पे चल रही है, दोनों खूबसूरत है, यकसा खूबसूरत है, जुड़वा बहन है। एक बहन पहनी हुई है इस्लामिक लिबास, इस्लामी लिबास, सारा जिस्म ढका हुआ है, सिर्फ चेहरा और हाथ कलाई तक खुले हैं। दूसरी बहन मगरबी लिबास पहनी हुई है, मिनी स्कर्ट्स और शॉर्ट्स, और दोनों बहन चल रहे हैं हैदराबाद की सड़क पर। कोने पे एक लफंगा खड़ा है लड़की को छेड़ने के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ वो किसको छेड़ेगा, वो बहन जो इस्लामी लिबास में है या वो बहन जो मगरबी लिबास में है, मिनी स्कर्ट्स और शॉर्ट्स? किसको छेड़ेगा, किसको छेड़ेगा? वो बहन जो मगरबी लिबास पहनी हुई है, मिनी स्कर्ट्स और शॉर्ट्स। कुरान में अल्लाह ताला सही फरमाते हैं कि हिजाब करो ताकि लोग आपको पहचान सके और कोई भी आपको नहीं छेड़े। और इसके बाद इस्लाम की शरीयत ये कहती है, अगर कोई शख्स किसी औरत का बलात्कार करता है उसके लिए है सजाए मौत। गैर मुसलमान कहेंगे सजाए मौत 21वीं सदी में? कितना बेदर्द मज़हब है इस्लाम, कितना बेरहम मज़हब है इस्लाम। लेकिन जब मैं ये सवाल गैर मुसलमानों से पूछता हूँ, और हज़ारों गैर मुसलमानों से पूछा हूँ कि मिसाल के तौर पे अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, कोई आपकी माँ का बलात्कार करता है और वो बलात्कार करने वाले को मैं आपके सामने ले आता हूँ और आपको जज बनाता हूँ, आप क्या सज़ा देंगे उसे? 100% गैर मुसलमानों ने कहा कि मैं उसे सजाए मौत दूंगा। कुछ गैर मुसलमानों ने कहा मैं उसे तड़पा तड़पा के मारूंगा। तो कौन आपकी वालदा का बलात्कार करता है, ज़िना बिल जब्त करता है, आप कहते हैं कि सजाए मौत? किसी और के वालदा का बलात्कार कोई करता है, आप कहते हैं सजाए मौत गलत है। वाई दी डबल स्टैंडर्ड्स, दो तरफा क्यों? और यूएसए हम समझते हैं कि सबसे तालीम याफ्ता मुल्क है, तरक्की याफ्ता मुल्क है। आप शायद ये नहीं जानते कि इस मुल्क यूएसए में सबसे ज़्यादा बलात्कार होते हैं। अगर आप फहरिस्त देखेंगे वो ममालिक की जिसमें सबसे ज़्यादा बलात्कार ज़िना बिल जब्र होता है, ऊंचे नंबर पे आता है यूएसए। 1991 स्टैटिस्टिक्स FBI के रिपोर्ट के मुताबिक 1990 में हर साल, उस पूरे साल में एवरेज हर रोज़ 1756 बलात्कार हुए यूएसए में। 1990 में FBI स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक हर रोज़ यूएसए में 1756 बलात्कार हुए। 1996 स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक, हर रोज़ 1996 में 2713 बलात्कार हुए, ज़िना बिल जब्र हुए। 1990 में 1756, 1996 में 2713। हो सकता है 6 साल में अमेरिकन और निडर हो गए, इसलिए तादाद बढ़ गई। 1996 स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक हर 32 सेकंड में एक बलात्कार हुआ यूएसए में, हर 32 सेकंड्स। हम यहाँ तकरीबन 2 से 3 घंटे है इधर, इस 2 घंटे में 200 से ज़्यादा बलात्कार यूएसए में हो चुके होंगे। जब से हम यहाँ हैं
जमा हुए हैं 2 घंटे से, 200 से ज़्यादा बलात्कार यूएसए में हो चुके होंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर हम इस्लामिक शरीयत, इस्लामिक कानून यूएसए में लागू करते हैं, कोई भी आदमी कोई औरत को देखता है और गलत ख्यालात आते हैं, उसे नज़र नीचे करनी चाहिए। उसके बाद औरतें इस्लामिक लिबास पहने, सारा बदन ढका हुआ होना चाहिए, सिर्फ चेहरा और हाथ कलाई तक दिख सकता है। इसके बाद अगर कोई आदमी औरत का बलात्कार करता है, ज़िना बिल जब्र करता है, उसके लिए सज़ाए मौत। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बलात्कार की तादाद यूएसए में बढ़ेंगी, वहीं के वही रहेंगी या घटेंगी? घटेंगी। इट्स अ प्रैक्टिकल लॉ। आप जहाँ भी इस्लामी कानून लागू करेंगे, इस्लामिक शरीयत लागू करेंगे, चाहे वो यूएसए में हो, कनाडा में हो, यूके में हो, हिंदुस्तान में हो, सऊदी अरेबिया में हो, सिंगापुर में हो, जहाँ भी आप लागू करेंगे, फ़ौरन आपको रिजल्ट्स मिलेगा, फ़ौरन उस देश में रहमत हो जाएगी।